जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं क्लास। लेक्चर लास्ट टाइम जो आप लोग देख रहे थे, आपने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को सॉल्व कर रहे थे और यूजिंग कुन-टकर कंडीशंस, ठीक है। और आप मेथड कौन सा फॉलो कर रहे थे? लैग्रेंज मेथड को आपने फॉलो किया था। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने जर्नली, लास्ट लेक्चर तक आपने उसको जर्नली सॉल्व किया था। तो इस लेक्चर में आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल उठाओगे और उसको एन जनरेटर्स के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, जो आपके पास थर्ड जनरेटर यूज़ हो रहा है, थर्ड जनरेटर की जो स्पेक्स वो आपको बता रहा है, वो आपके पास क्या आ रही है कि आपकी मैक्सिमम आउटपुट पावर आ रही है 200 मेगावाट और मिनिमम आउटपुट पावर आ रही है आपके पास 50 मेगावाट। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इक्वेशन अगेन आपके पास जो यूज़ हो रही है विच इज़ H3, अगेन हीट रेट ऑफ थर्ड जनरेटर विच यू कैन कैलकुलेट इन मेगा BTU पर आवर एंड वो इक्वल है 78 प्लस 7.97 P3 प्लस 0.0482 P3 स्क्वायर, ठीक है। ये जो सबस्क्रिप्ट में H के साथ 3 और P के साथ 3 है, इसी तरह से आपकी प्रीवियस स्लाइड पे H के साथ 2 एंड H के साथ 1 एंड P के साथ 2 एंड देन P के साथ 1, तो वो सिंपल आपकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करे या जनरेटर नंबर को शो कर रहा है। तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक उठाते हैं, आपके पास वो गिवन डेटा है, एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है। वो कहता है कि अगर आप देखें तो आपके पास टोटल पावर जो आपकी है वो 850 मेगावाट है। यूनिट 1 का फ्यूल कॉस्ट आपके पास आ रहा है 1.1 रुपीज़ पर मेगा BTU। इसी तरह यूनिट 2 का फ्यूल कॉस्ट आपके पास आ रहा है 1 रुपीज़ पर मेगा BTU। ये बेसिकली डॉलर्स पर मेगा BTU में होता है। यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं कि रुपीज़ पर आवर, ठीक है, सॉरी रुपीज़ पर मेगा BTU। इसी तरह जो थर्ड जनरेटर है उसकी फ्यूल कॉस्ट आपके पास आ रही है 1 रुपीज़ पर मेगा BTU, ठीक है। अब आपने इसमें प्रॉब्लम आपने क्या सॉल्व करना है कि डिटरमिन इकोनॉमिक ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर दीज 3 यूनिट्स, कि आपने 850 मेगावाट पावर इनसे एक्सट्रैक्ट करवानी है, लेकिन इकोनॉमिकली इन जनरेटर्स को ऑपरेट करना है। आपके पास ये जो 850 मेगावाट आ रहा है, ये आपका, आप कह सकते हैं कि आपकी डिमांड है, ये पावर है, लोड है, ठीक है। आपने इस लोड को सेटिस्फाई करवाना है, ये इस लोड को मीट करवाना है। ये जो 3 जनरेटर्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इससे, लेकिन आपने इकोनॉमिकली, कॉस्ट भी आपके सामने है, तो आपने कोशिश करनी है कि इकोनॉमिकली आप इसको लोड को मीट करोगे। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक तो आपके पास इक्वेशन गिवन है हर जनरेटर की या हर यूनिट की, और दूसरा आपके पास हर यूनिट की फ्यूल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहला स्टेप आपका क्या है, क्योंकि आपने फ्यूल कॉस्ट लेके आनी है रुपीज़ पर आवर में, तो आप क्या करें, फ्यूल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें जो आपका हीट रेट था, ठीक है। फ्यूल फॉर एग्जांपल आपके पास जनरेटर 1 है, ये यूनिट 1 है, उसका आपके पास हीट रेट क्या गिवन था, जो इक्वेशन की फॉर्म में था, और वो इक्वेशन आपके पास पावर की फॉर्म में थी, विच इज़ बेसिकली 510 प्लस 7.2 P1 प्लस 0.00142 P1 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इसकी फ्यूल कॉस्ट के साथ। फ्यूल कॉस्ट जनरेटर 1 की क्या है, ये यूनिट 1 की क्या है, 1.1 रुपीज़ पर मेगा BTU। देखिए तो आपके पास ये सामने इक्वेशन आ रही है, और ये इक्वेशन अब आपके पास किस में आ जाती है, रुपीज़ पर आवर में आ जाती है। रुपीज़ पर आवर में कैसे आ जाती है कि फ्यूल कॉस्ट किस में था आपके पास, रुपीज़ पर मेगा BTU में, और हीट रेट आपके पास किस में था, मेगा BTU पर आवर में था, ठीक है। तो जब हीट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूल कॉस्ट के साथ, तो सो यू विल गेट रुपीज़ पर आवर। मेगा BTU एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास फ्यूल कॉस्ट में से रुपीज़ और आपके पास हीट रेट में से आवर बच जाएगा, ठीक है। तो सो आपके पास फाइनल जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी वो रुपीज़ पर आवर में आ जाएगी। इसी तरह जनरेटर 2 जो F2 के साथ आप रिप्रेजेंट करें, फ्यूल कॉस्ट की F2 और उसका हीट रेट है H2,
फ्यूल कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई करें हीट रेट के साथ, तो अगेन आपके पास सेकंड जनरेटर के लिए एक इक्वेशन आ जाती है विच इज़ 310 प्लस 7.85 P2 प्लस 0.0194 P2 स्क्वायर रुपीज़ पर आवर में। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड जनरेटर है, थर्ड जनरेटर के लिए आप क्या करें हैं कि आपने उसकी थर्ड इक्वेशन हीट रेट वाली थर्ड जनरेटर की इक्वेशन जो है हीट रेट की, उसको मल्टीप्लाई कर दें फ्यूल कॉस्ट के साथ जो कि 1 है, तो आपके पास अगेन वही इक्वेशन रीस्टेट हो जाएगी। तो और वो इक्वेशन अब आपके पास आ जाएगी रुपीस पर आवर में। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है। अब आपके पास फ्यूल की 3 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पावर। अब आप इसका जब आप इसको सॉल्व करें लैग्रेंज मेथड के साथ, तो आप क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा। इसी तरह ये जो भी प्रीवियस स्लाइड पे आपके पास 3 इक्वेशंस आई थी, फ्यूल की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू पावर जब आपने ली तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। और इन 3 इक्वेशंस का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास ये सामने सॉल्व हुआ है, जो कि आ जाता है फर्स्ट केस में फर्स्ट जनरेटर के लिए आपके पास 7.92 प्लस 0.00312 P1 अगेन विच इज इक्वल टू लेमडा। इसी तरह से आपके पास सेकेंड की इक्वेशन आ जाएगी एंड देन आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और अगर आप देखें तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपने कहा था कि जनरेशन मेरे पास लोड के इक्वल होना चाहिए, जो आपका कांस्टेंट था। लोड आपके पास कितना है, 850 मेगावाट। दैट मीन्स जो P1, P2, P3 तीनों जनरेटर्स जो आपको पावर दे रहे हैं, जब आप उसको सम अप करें तो वो आपकी जनरेशन बन जाएगी, और वो जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू दी डिमांड और लोड विच इज़ 850 मेगावाट आना चाहिए। तो अब आपके पास ये जो ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया है, इसको आप लेमडा के लिए सॉल्व करें तो देखें आपके पास टोटल क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस 4 हैं, ठीक है, जो एक 3 आपकी पार्शियल डेरिवेटिव से आई है और फोर्थ वन इज कांस्टेंट इक्वेशन आपके पास आ रही है। तो इसको लेमडा के लिए सॉल्व करें और इसको इस तरह से सॉल्व करें कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से P1 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ द लेमडा फाइंड आउट कर लें, सेकंड इक्वेशन से P2 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लेमडा फाइंड आउट कर लें, और थर्ड इक्वेशन से P3 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लेमडा कैलकुलेट कर लें। अब P1, P2, P3 की 3 वैल्यूज आपके पास जो आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ लेमडा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें कांस्टेंट वाली इक्वेशन में विच इज P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 850 मेगावाट। तो अब वो सारी इक्वेशन आपकी किस में बन जाती है, लेमडा में बन जाती है। तो वहां से आप सिंपल लेमडा की वैल्यू को सेपरेट कर लें या लेमडा की वैल्यू को एवेल्युएट कर लें, तो सो यू विल गेट 9.148 रुपीज पर मेगावाट आवर। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये लेमडा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले एक सिस्टम के लिए इक्वेशंस बनाई थी, और वो जो आपका स्लाइड 1 पे स्लाइड इंट्रोडक्शन के बाद स्लाइड 1 के ऊपर आपकी एक डायग्राम आ रही थी। तो आपने कहा था कि उसमें अगर आप देखें तो आपके पास जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं फ्यूल का विद रिस्पेक्ट टू पावर, तो आपका वो एग्जैक्टली इक्वल टू लेमडा आता है। तो यहाँ पे भी आपने वही एजम्पशन उठा के लगाई है कि आप जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फ्यूल का विद रिस्पेक्ट टू पावर कैलकुलेट करें तो दैट शुड बी इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो ये लेमडा की वैल्यू आपने वहां से एज्यूम की है। जब आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जो कि आपके पास आई थी 9.148 रुपीज़ पर मेगावाट आवर, तो ये लेमडा की वैल्यू आप उठा के डालें, यही जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो इक्वेशन आई है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में डालें तो P1 की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन P2 वाली इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू डालें तो सो यू विल गेट P2 एंड देन लेमडा की वैल्यू P3 वाली इक्वेशन में डालें थर्ड इक्वेशन में, तो आपके पास थर्ड P3 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रही होंगी P1, P2, P3 मेगावाट्स में आपने कैलकुलेट की हुई हैं। अब अगर आप देखें तो आपका लोड था 850 मेगावाट। तो अब इन तीनों को P1, P2, P3 के साथ अगर आप देखें और आपने अपने कॉन्स्टेंट्स को मीट किया है तो ये पावर इक्वल टू आएगी 850 मेगावाट के।
तो ये आपने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिसमें आपकी ऑल कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो मीट करें, यानी जो पावर्स हैं जनरेटर की इक्वलिटी कॉन्स्टेंट आपका क्या था कि आपकी जनरेशन और डिमांड इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास क्या था कि आपकी हर जनरेटर अपनी जो पावर दे वो अपनी मिन और मैक्स पावर के दरमियान दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें P1 है, P1 ने आपको क्या पावर दी है 393.2 मेगावाट, और P1 की जो आपने पावर मैक्सिमम डिफाइन की थी वो 600 थी और मिनिमम थी 150। तो ये 393 बेसिकली उसके अंदर लाई कर है। इसी तरह P2 पावर अगर आप देखें तो उसकी लिमिट्स थी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट 100 एंड 400। तो यहाँ पे आपके पास 334 अगेन विद इन लिमिट आ रहा है, और P3 आप देखें तो 122, और P3 के लिए आपने डिफाइन की थी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट 250 मेगावाट। तो अगेन ये उसके दरमियान लाई कर है, और आपकी ये वाला कांस्टेंट भी मीट हो गया जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट था हर इंडिविजुअल पावर के लिए, और आपका जो मेन कांस्टेंट था कि जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द डिमांड, आपका वो कांस्टेंट भी फुलफिल हो गया। आप इन तीनों पावर्स को ऐड करें तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 850 मेगावाट के इक्वल आ रही है। तो ये आप लोगों ने सॉल्व किया है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का प्रॉब्लम फॉर 3 यूनिट्स के लिए।